स्टार्ट। चल देखो सूडो फोर्स क्या है, इसकी कहानी क्या है, कब लगाना है, इसको जरा सीखते हैं। ऐसा है कि अगर हम चाहें तो बिना सूडो फोर्स के भी सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको अगर हम विदाउट सूडो फोर्स सॉल्व करने की तो जल्दी गर्म हो गया, टच करा के ले आएगा। चलो देखो, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस अपन को मिलेंगे कि हम जब कोशिश करेंगे नॉर्मल तरीके से करने का, नॉर्मल मतलब अब अभी तक क्या कर रहे हैं, पीपीटी बना रहे हो, वर्चुअल वाला मेथड करके यही सब कर रहे थे ना। अब सूडो हमें एक और जुगाड़ दे देगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब जरा पहले हम थोड़ा रेफरेंस फ्रेम वगैरह को देखते हैं क्या है, फिर मैं सूडो पे आता हूं वापस। रेफरेंस फ्रेम बच्चा किसको बोलते हैं? अरे जो अपना ऑब्जर्वेशन है उसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। याद है हमने कहा था कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होता है, सिर्फ हम लोग एज्यूम करते हैं। देखो सारी चीजें अपन कहां पे पढ़ाई कर रहे हैं? अबे अर्थ पे ना। तो एक अर्थ ही ऐसा है जिसको हम लोग एज्यूम करते कि रेस्ट पे, अर्थ भी रेस्ट पे नहीं है। क्यों? अबे घूमता है ना 24 घंटे में अपने एक्सिस पे, 365 दिन 6 घंटे नहीं, हाँ 365 दिन 6 घंटे में धरती की सॉरी सन के चारों तरफ गोल घूमता है, तभी ना 4 साल बाद फिर 29 दिन का फरवरी होता है। बचपन में पढ़े हो ज्योग्राफी है कि? चलो जो तो हम अर्थ पे चीजों को पढ़ते हैं तो अर्थ को हम एज्यूम कर लेते हैं रेस्ट पे, बाकी एक्चुअल वो रेस्ट पे नहीं है। समझ गया? तो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ सर? जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, अर्थ पे मैं खड़ा, अर्थ पे तू खड़ा, तो मेरे रेफरेंस में तू रेस्ट पे, क्यों भाई? और तेरे रेफरेंस में कैसा हूं? रेस्ट पे। अब अर्थ पे तू खड़ा, मैं गाड़ी चला के जा रहा हूं, तो तू मुझे अब देखेगा अपने फ्रेम में, तो मैं तुझे कैसे दिखूंगा? अरे मोशन में यार, तू रेस्ट पे और धरती पे ही मैं गाड़ी चला के आगे बढ़ रहा हूं, तो जब तू मुझे देखेगा तो तेरे फ्रेम में मैं कैसे दिखाई दूंगा तुझे? बढ़िया क्या? अब जैसे तू स्कूटी चला के जा रहा है या बाइक चला के जा रहा है, तो बाइक तेरी तेरी मेरे लिए जो बाइक होगा किसमें होगा? मोशन में। अरे मुझे देखेगा ना स्कूटर मेरे से दूर जा रहा है, बट तू स्कूटर में बैठा हुआ, तू जब स्कूटर को देखेगा तो स्कूटर तेरे से दूर जा रहा होगा क्या? ये पक्का ना वही है ना यार, दूर जा रहा होगा, तुम धरती पे रहेगा तो काम थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? तो सिंपल सा है। तो फ्रेम मतलब सर जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है उस हिसाब से अपन आंसर देते हैं। अर्थ को हम लोग सिर्फ एज्यूम करते हैं कि बोलो भाई रेस्ट पे। क्लियर है? अब जरा समझो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बच्चा होता है, जरा ध्यान से देखना, अगर ऑब्जर्वर कैसा है बच्चा? ऑब्जर्वर समझ में आता है क्या? कौन? अरे जो ऑब्जर्व कर रहा होगा, जो देख रहा होगा, अगर ये ऑब्जर्वर ऐसे फ्रेम में है, फ्रेम समझते हो? अरे ऐसे जगह पे है जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो उसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। मतलब हम अर्थ पे खड़े हैं क्या, और अर्थ को अपन एज्यूम क्या करते हैं? किसमें? अरे रेस्ट में एज्यूम करते हैं। क्यों? तो अगर अब जरा सुनना, हम कह रहे हैं कि अब अर्थ को अगर हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि भाई साहब वो रेस्ट में, अर्थ का एक्सेलरेशन कितना होगा? ऑब्जर्वर में है तो मेरे लिए अर्थ का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। ये एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा फ्रेम जिसमें ऑब्जर्वर का जो ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में रहे वो फ्रेम का अगर एक्सेलरेशन अगर 0 है तो उसको हम लोग कहते हैं इनर्शियल। अब बोलोगे सर नॉन इनर्शियल क्या होता है? तुम इससे कंपेयर करके ज्यादा अच्छा समझ पाओगे। जैसे मान लो यार एक ट्रेन है ना, मूवी ऐसी होती है ट्रेन की शायद ऐसी, बढ़िया क्या? अब अगर मान लो जो ट्रेन है वो एक्सीलरेट कर रहा है, एक्सीलरेट मतलब समझते हो? अरे एक्सीलरेट करते हुए जा रहा है, और मान लो ऑब्जर्वर जो है वो ट्रेन के बाहर है, तो ऑब्जर्वर अभी जहां पे खड़ा है वो कहां पे खड़ा है? तो तुम बोलोगे सर अर्थ पे खड़ा है। तो क्या अर्थ ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे है कि नहीं है? एक अर्थ ही तो है जिसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि रेस्ट, बाकी सबको तो मानते हैं ना कि भैया उसका मोशन होगा। तो इस ऑब्जर्वर अभी जहां पे खड़ा है वो जगह कैसा है? रेस्ट में है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? इनर्शियल फ्रेम का। लेकिन यही ऑब्जर्वर अगर जाके ट्रेन के अंदर बैठ जाए, कहां जाके बैठ जाए? अब जब वो ट्रेन को देखेगा तो ट्रेन उसको कैसा देखेगा? रेस्ट में दिखेगा ना। बात समझ में आया क्या? तो जब ऑब्जर्वर एक ऐसे फ्रेम में पहुंच जाए जो फ्रेम कैसा हो? एक्सेलरेटेड, तो ऐसे फ्रेम को हम किस नाम से जानते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम। जैसे मान लो यार मैं बाइक ही चला रहा हूं, ठीक है क्या? अगर बाइक एक्सेलरेट कर रहा है तो मैं अभी
जिस फ्रेम पे हूं, जिसमें हूं, किस बाइक के ऊपर हो ना, अगर बाइक एक्सेलरेट कर रहा होगा तो अभी कैसा फ्रेम, किस फ्रेम के अंदर मैं आ गया सर, नॉन इनर्शियल। अगर मैं बाइक के बाहर खड़े होकर अगर देखूंगा तो इनर्शियल। समझ गए क्या? ऑब्जर्वर पे फोकस करो, किस पे फोकस करो? ऑब्जर्वर पे। अगर ऑब्जर्वर ऐसी जगह बैठा हुआ है जो चीज एक्सेलरेट कर रही है तो वो कौन सा हो जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऑब्जर्वर ऐसी जगह बैठा हुआ है जो चीज एक्सेलरेट नहीं कर रही है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम। समझ गए क्या? अब ध्यान से सुनना, जब अब सुनो, बोलो बोलो। इनर्शियल से बगैर बाहर नहीं, बाहर अंदर से नहीं फर्क नहीं, पड़ता है। मतलब फर्क अगर मान लो हमारी गाड़ी 100 की रफ्तार से चली जा रही 100 की रफ्तार से चल रही है, 100 से चल रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, और मैं गाड़ी में बैठा हूं, तो क्या मैं इनर्शियल फ्रेम में हूं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं? इनर्शियल फ्रेम में। क्यों सर? आप जिस बॉडी पे बैठे हो, जिस फ्रेम पे बैठे हो, वो फ्रेम एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। अगर फ्रेम एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो कैसा? इनर्शियल फ्रेम। समझ गए क्या? पक्का? अब सुनो, इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस पे हमने सारे क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए। क्यों भाई? पागल हो गए सब? अरे अभी क्वेश्चन करते थे क्या, एक पुली है, एक मास ऐसे लटका हुआ है, एक मास ऐसे लटका हुआ है। क्यों भाई? अरे इधर कहता था मैं 10 केजी का है, इधर 5 केजी का, बताओ इसमें टेंशन कितना? तो अपन सारा चीज कहां से लिखते थे? कहां पे खड़े होके? पागल, अबे धरती पे क्यों खड़े होके देखते थे यार? अब एक बात बताओ, एक रस्सी है, सोचना, तू रस्सी से लटका हुआ है और रस्सी नीचे, तू रस्सी से लटका हो तो रस्सी के साथ नीचे जा रहा है, तो तू अपने आप को मोशन में देख पाएगा क्या? सोच के देख। अबे रस्सी को जहां पकड़ो वो तो वैसे ही रह गया ना यार। पक्का क्या? एक रस्सी से एक मांस लटका हुआ है और तू ऐसे यहां से खड़े होके तो देख रहा है, तो तुझे क्या दिखेगा? रस्सी, और वो जो रस्सी पे मांस लटका हुआ नीचे जा रहा है। समझ गए क्या? और लेकिन जब तू खुद जाके रस्सी में बैठ जाएगा तो रस्सी किसमें आ जाएगा? रस्सी में आ जाएगा। समझ गए कहानी? तो अब ज्यादा ध्यान सुनना। तो अभी तक अपन जब भी क्वेश्चन करते होते तो क्या बोलते थे? सर नीचे लग रहा है 5G, नीचे लग रहा है 10G, बॉडी से दूर टेंशन, बॉडी से दूर टेंशन, इस वाले पे टूटी। याद आ रहा है क्या? और यहाँ पे खड़े होके बोलते थे कि सर ये नीचे जा रहा है 10G से, बोलो ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। तो मान लो ये नीचे A से एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ पे खड़े होकर मुझे दिखाई देगा ना कि हाँ वो डब्बा नीचे आ रहा है एक्सेलरेट करते हुए। तो ये कहाँ से देख पा रहे हो? मेरे सामने एक ट्रेन एक्सेलरेट करते जा रहा है, मैं ट्रेन के बाद में मुझे दिखेगा ना, हाँ सर ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, बोलो भाई। और जब ट्रेन के अंदर घुसूंगा मुझे दिखेगा कि ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही है? अरे बगल वाले सामने वाले चच्चा अभी भी वहीं के उतनी दूर पे, बाद में भी वहीं पे दिखेंगे। समझ गए क्या? तो अगर एक्सेलरेटेड ट्रेन में जाके बैठ गया तो अब ट्रेन कैसा हो गया? नॉन इनर्शियल। ट्रेन के बाहर आ गया तो कई बार ऐसे सवाल आएंगे कि मैं जुगाड़ लगाऊंगा। बोले सर जुगाड़ मतलब क्या? मैं कभी अंदर बैठ के इक्वेशन बना लूंगा और फिर काम बनने पे फिर बाहर निकल के इक्वेशन बना लूंगा और दोनों के साथ खेल जाऊंगा। थोड़ा आइडिया हुआ? ध्यान से सुनो। तो सर इनर कॉन्सेप्ट क्लियर है? इनर्शियल नॉन बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है। तो ऑब्जर्वर ऐसे फ्रेम में बैठा हो जिस फ्रेम का एक्सप्रेशन कितना हो? 0। तो अगर एक्सप्रेशन 0 तो कैसा हो जाएगा? बोलते जाओ भाई दूर से, इनर्शियल फ्रेम। नहीं आए? आप भी कोशिश करो खत्म हो जाए। अभी आ रहा है क्यों? रास्ते में क्यों है? तुझे नहीं समझ में? हाँ कैसे दुख रहा है? आई ड्रॉप डालो। तो आजकल तो उसका जमाना है ना, हर चीज का इलाज। छोड़ छोड़ ऐसे शब्द नहीं बोलते, समझने वाले समझ गए होंगे। क्यों है? योगी जी मोदी जी का राज। चलो देखो, समझ गए क्या तुम? अरे तो चतुर हो गए हो। हाँ तो मेरे दुख रहा है, चश्मा छूट गया है घर पे। तुम लोग गिफ्ट कर दो एक तो चश्मा। देखो इधर। अच्छा ओके, इनर्शियल समझ में आया। अब अभी तक अपन जितने भी पढ़ाई करी थी, मतलब पिछले एक महीने तो नहीं, मान लो छुट्टी जोड़ के 1 महीना हो ही गया है ना, जब से एनएम चल रहा है, तो अभी तक आपने जितनी पढ़ाई करी सारी की सारी किसमें करी थी? याद आ रहा है क्या? अरे नॉर्मल लगाते थे, टेंशन लगाते थे, सब कहां से देख रहे होते थे? अरे बोलते थे ना ये नेट फोर्स ये आगे बढ़ रहा, तो कहां से देख रहे थे? बाहर से खड़े होकर देख रहे थे। और ऐसे फ्रेम में खड़े थे कैसा था? रेस्ट, धरती रेस्ट पे है। चल, तो जब इनर्शियल फ्रेम रहेगा बच्चों तो यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन वैलिड रहेंगे। वैलिड नहीं रहे तो तभी तक सॉल्व कैसे कर रहे होते हैं सारे क्वेश्चन? समझ गए क्या?
लॉज ऑफ मोशन, या फिर वो थे ना इक्वेशन ऑफ मोशन, अरे भूल गए रे, इक्वेशन ऑफ मोशन, भूल नहीं रहे तुम लोग, फिर कल की तरह आ जाऊंगा मैं फिर डाउन में। ओके तो सर वहां पे इक्वेशन, अरे भाई v इक्वल टू u प्लस इंटीग्रल वो सारे वैलिड रहेंगे, कब, जब कैसा रहेगा, इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस। लेकिन जैसे ही बच्चा नॉन इनर्शियल फ्रेम आएगा वैसे ही ये लॉज ऑफ मोशन वगैरह वैलिड नहीं रहेंगे। यहां पे हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा आंसर को जबरदस्ती लाने के लिए, समझ गए क्या, पक्का। यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह तो बड़ा गंदा नहीं लिखता है यार, बहुत ज्यादा है ना, क्यों ऐसे नहीं है। चलो अभी मैं अच्छे से लिखूंगा है ना इसके बाद, और चलिए तो ये सब बच्चा नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं रहेगा। अब जैसे देखो मैं एक सवाल से आपको समझाता हूं तो आपको थोड़ा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, सुनो जरा। देखो मान लो भाई साहब, ध्यान से देखना नहीं, लिफ्ट समझते हो क्या, जो तुम लोग रास्ते में खड़े होके मांगते हो, क्या चीज नहीं बोलते हो, भैया 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 आगे तक आगे, वो भी कमीना रोकता नहीं है ना, भलाई के जमाने ही, मैं रोक देता हूँ ऐसे। बिलासपुर में अगर आप लोग राजेंद्र चौक के पास खड़े हो जाओगे ना तो एक बुजुर्ग खड़ा रहता है ना, तो जब मैं नया नया आया तो मुझे पता नहीं था स्कीम, तो उसने ऐसे करके करा, मैं कहा बुजुर्ग आदमी है, तो उसको मैंने बिठाया, तो जब जाने लगा तो मुझे अपना दुखड़ा सुना रहा है कि मेरा बेटा ऐसा था, ऐसा हो गया, मेरे को घर से निकाल दिया, बड़ा दुख में हूँ, ऐसा वैसा है ना, ठीक है, पूरी कहानी सुनाते। मैंने कहा अरे सब भगवान भला करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं, सब होगा ऐसे। मैं भी थोड़ा इमोशन में आ गया, मैं भी बोले जा रहा क्या गया, फिर बोलता बाबू कुछ मदद कर दो, तो रुपया दे दिया मैंने पहले दिन है ना। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर वो आदमी मुझे देखा, अब मुझे शक हुआ, मैं कहा यार ये नया स्कीम है मांगने वाला है ना। उसके बाद फिर 4-5 दिन फिर दिखा वहीं पे वो, फिर वहीं पे दिखा, और अभी भी कुछ दिन पहले फिर दिखा था। मैंने कहा नया स्कीम चल रहा है, लिफ्ट मांगो, दुखड़ा सुनाओ, फिर पैसे ले लो, लिफ्ट मांगो, दुखड़ा सुनाओ और पैसे। मतलब यार कितना वो हो गया नहीं आजकल जमाना है, क्यों तू भी यही कुछ सोच रहा है क्या? अच्छा वैसे दे देना चाहिए है ना, नहीं कई बार फंस जाता है आदमी, इसलिए नहीं देना। कई बार तो एक आध आदमी होता है चलो ना बेटा थोड़ा आगे तक चल जाओ ना, थोड़ा आगे तक, तो ज्यादा थोड़ा आगे के चक्कर में कहीं और ही लेके चल जा। अच्छा वापस आते हैं, सवाल ध्यान से समझिए। सिनेरियो बच्चा ऐसा है कि मान लो एक लिफ्ट है जिसका एक्सेलरेशन a है, खुश है, बढ़िया। अब ध्यान से मैंने कहा इस लिफ्ट में एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास है, बढ़िया, नाम क्या है तेरा, चित्रगुप्त, हाँ नरेंद्र। तो भैया ये नरेंद्र मान लो अभी लिफ्ट के बाहर खड़ा है, ध्यान से सुनना, ठीक है ठीक है। और इस नरेंद्र भाई साहब से सवाल पूछा गया कि ये बताओ कि इस ब्लॉक के ऊपर कितना नॉर्मल लग रहा है। सवाल सिंपल सा है, क्या पूछा गया कि इस ब्लॉक के ऊपर कितना नॉर्मल लग रहा है। तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल कौन लगाएगा, अरे नॉर्मल फोर्स कहां पे आता है, सरफेस सरफेस के बीच में, सरफेस सरफेस के नॉर्मल फोर्स का एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, हाँ होता है ना यार, मेरा नॉर्मल धरती पे, धरती का नॉर्मल मेरे पे, तो दोनों नॉर्मल अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, रिएक्शन रिएक्शन है कि नहीं। अब बताओ, तो सवाल मैंने पूछा कि भाई साहब ये बताओ कि इस m वाले ब्लॉक पे, अब सरफेस तो ये ना लिफ्ट का, क्यों भाई, तो इस लिफ्ट का जो सरफेस होगा इसके ऊपर नॉर्मल किधर लगाएगा, बोलोगे लो ऊपर लगाएंगे नहीं लगाएगा, बढ़िया। और बताओ क्या हो रहा होगा, तो बोलोगे सर इसका मास किधर लग रहा है, अरे नीचे, तो नीचे कितना लगा, गुस्सा ना दिलाओ, भूल क्यों नहीं रहे तुम लोग। अरे 3-4 ही फोर्स पढ़े थे ना यार, अरे ग्रेविटी पढ़ा, टेंशन पढ़ा, नॉर्मल पढ़ा, और कुछ पढ़े थे, तो गधो 3 भी नहीं बोल पा रहे हो। सरफेस आया तो इस अभी 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 सिस्टम किसको माने, फिर भूल गए, हाँ m को सिस्टम माना, तो m के ऊपर सरफेस से नॉर्मल लगाया और धरती माता ने नीचे खींचा, कितना खुश।
अब जब ये कौन है मित्रों, शांति नहीं, नवीन, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अच्छा दूसरा वाला मोदी, आ जाओ। तो जब ये नरेंद्र भाई साहब देखेंगे तो अब नरेंद्र ने कहा सर इस पे नीचे लग रहा है एमजी, खुश, और ये जो सरफेस है इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगा रहा है, बढ़िया क्या, और ये लिफ्ट किधर जा रहा है, अब बताओ इस वाले में लगने वाले कौन कौन से फोर्स, एक नॉर्मल और एक, यही तो है ना यार। तो अगर अब न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओगे तो क्या बोलोगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू मास कितना और कितने से एक्सलेट हो रहा है, ये लिखोगे। अच्छा नेट फोर्स कितना लग, एक एन ऊपर एमजी, तो क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को क्या लिखा प्लस एन, तो नीचे वाले को क्या लिखा, तो एन माइनस एमजी इज इक्वल टू कितना आया, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, एम ए प्लस, बोलो भाई एम जी, तो एम को कॉमन ले ले तो कितना आ गया, ए प्लस जी, आया क्या, बढ़िया। अब सुन, अब मान लो शांति को, सॉरी नरेंद्र को अब कंडीशन चेंज करते हैं, सेम सवाल, लिफ्ट ऐसा, ठीक है ना, तो बोल ले, भगवान ने आवाज दी है, हाँ ऐसे बोलो, वो हार्ड चीजें को हार्ड, जो हार्ड रहता है जल्दी टूटता है, इसका तात्पर्य समझ रहे हो, यहाँ भगवान ने कॉर्ड दे रखा है, बायो वाले हो ना, तो हाँ अच्छा वोकल कोड बोलते हैं, तो नहीं बोलोगे तो टाइट हो जाएगा, अचानक से दिन बोलोगे तो हो जाओगी। ओके, तो ये भाई साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं इसे। अब नरेंद्र को सिचुएशन बदलते, नरेंद्र को कहां बिठा दिया, लिफ्ट के अंदर। सेम सवाल पूछा मैंने, पहले मैंने यहाँ पे क्या पूछा था भैया, इस नरेंद्र से पूछा कि बताओ इस ब्लॉक पे कितना नॉर्मल लग रहा है, निकाल दिया सर इतना लग रहा है। अब दूसरे केस में कहां बिठा दिया इसको, लिफ्ट के अंदर। अब फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं, मैंने कहा कि मान लो बच्चा यहाँ पे ये रहा ब्लॉक एम, ब्लॉक जिसका मास एम है, बढ़िया। अब बताओ, अब नरेंद्र को ये ब्लॉक कैसा दिखाई देगा, रेस्ट पे सर, बरोबर है क्या, तो नरेंद्र अब इसको बोलेगा कि इसके ऊपर ग्रेविटी किधर लग रहा है, और सरफेस है तो ऊपर क्या लग रहा होगा, बरोबर है क्या। पर क्या ये ब्लॉक देखो, यहाँ पे जब ये बाहर खड़ा था तो ब्लॉक इसको ऊपर जाते हुए दिखा, तो इसने कहा कि ऊपर लग रहा था नॉर्मल, नीचे लग रहा था mg, इसीलिए नेट फोर्स इक्वल टू n माइनस m इनटू a बना रहे, बढ़िया क्या। पर यहाँ पे देख के अब ये क्या बोलेगा, सर नीचे लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, और ये ब्लॉक क्या मूव कर रहा है क्या, पक्का, तो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी ये आंसर क्या बोलेगा, n इज इक्वल टू m इनटू, अरे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे तो दिखा ना ऊपर जाते हुए, तब तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सलेरेशन बोला। और जब ये यहाँ पे खड़े होकर अपने सुनहरे आंखों से देख रहा है इसको, तो इसको ये कैसा दिख रहा है, अभी लिफ्ट में आ गए, लिफ्ट पे सूटकेस लेके खड़े हो गए, तो सूटकेस का क्या ऊपर जाते दिखाई देगा क्या, कि वही रहेगा। तो तुम बोलोगे ना कि सर सूटकेस पे धरती माता एमजी लगा रही थी और वो नीचे नहीं धस रहा है, क्यों, क्योंकि जो सरफेस उसके ऊपर क्या लगा रहा है, नॉर्मल। तो अब एन की वैल्यू कितनी आई, देख इसने एकदम सही सही काम किया जो उसने पढ़ाई करी थी, क्यों भाई पढ़ लिया तूने, और इस जब ये बाहर खड़े होकर इसने जो पढ़ाई करा था वो लगा, पर यहाँ पे m कितना आ रहा है देखो, तो देख के बताओ यार, m ब्रैकेट में a प्लस जी, और यहाँ पे m कितना आ रहा है, तो इसने क्या गलती करा, क्या, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट बाहर के रिस्पेक्ट में ये आंसर और अंदर के रिस्पेक्ट में ये आंसर, ऐसा होगा क्या, अच्छा ऐसा होगा। एक तराजू है, तराजू समझते हो, अरे आजकल तो वेट वाला वो आता है ना, इसमें खड़े हो जाओ, क्यों भाई, अब देख, अब तराजू रीडिंग कितना देगा, जितना नॉर्मल होगा, पागल हो गए, हम तराजू पे खड़े हुए तो तराजू पे रीडिंग कितना है, जितना नॉर्मल लग रहा होगा। तो यहाँ पे भी लिफ्ट को स्लेट करा रहे थे, तब मैं मालूम मैं तराजू पे खड़ा हो गया, तो जो मेरा वेट आएगा अभी बाहर वाले देखेगा तो वेट उस पे रीडिंग कुछ और शो कर देगा क्या, मतलब या तो ये गलत या तो ये गलत, या तो कोई तो सही होगा। सर ये वाला सही है, बोलोगे क्यों, आज तक तो यही पढ़ाए हो, पिछले 1 महीने से तो यही पढ़ रहे बाहर खड़े होके, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है, देख काम तो तुम बरोबर करा रहे यार, जो पढ़ा था वही किया है, गड़बड़ क्यों नहीं आंसर आ रहा है, तो सर आपने अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ाया कि जो न्यूटन के लॉस लगाते हो वो कब लगाना है, इनर्शियल फ्रेम में। कैसे फ्रेम में, जब ये बाहर खड़ा है तो फ्रेम कैसा है,
क्योंकि ये जहां पे खड़ा है वो धरती कैसा है भाई साहब, और अभी कहां घुस गए हो अंदर, तो अंदर आ गए तो एक्सीलरेटेड फ्रेम में आ गए हो ना, तो एक्सीलरेटेड फ्रेम में सर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं रहता है, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? बरोबर। फिर कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे? जुगाड़ लगाएंगे। अब सवाल कैसे सॉल्व होगा? जुगाड़ लगाएंगे, समझ गए क्या? हम जुगाड़ इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो अब इसके लिए नया तरीका इजाद करना पड़ जाता। हमने कहा जो पुराना तरीका आता है उसी में कुछ जुगाड़ पानी करते हैं और काम चला लेते हैं। क्यों भाई? चीनी नहीं रहा, थोड़ा गुड़ डाल देंगे, पर गुड़ डालने में फट जाता है, तो पहले चाय को बढ़िया से उबाल लो और जब उबल के कप में डाल दोगे तब गुड़ को डाल दिया करो, तो चाय नहीं फटता है। तो तुम्हें मैंने चाय बनाने का भी तरीका सिखा दिया। क्यों भाई? तो जुगाड़े लगाया ना, तो उबलता दूध में ना अदरक वदरक डालने के बाद या गुड़ डाल देना, देखना दूध फट जाता है, और जब चाय बन जाए बढ़िया से बना लो, कप में छान लो, फिर मस्त गुड़ लो, जो चूर वाला आता है भाई डालो, ऐसे ऐसे चला लो, नहीं फटता, मस्त पी लो गुड़ के स्वाद में, मीठा भी मिल जाएगा, दूध भी नहीं फटेगा। अब देखो हम भी कहां पे जुगाड़ लगाते हैं, सुनो। तो अब यही से जन्म लिया कौन? सूडो फोर्स। समझ गए क्या? तो क्या ये एक्चुअल में कोई फोर्स है? अरे नहीं बाबा, कोई फोर्स नहीं है ये हमने एक जुगाड़ निकाला ताकि दोनों केस में आंसर सेम आ जाए। समझ गए? और ये जुगाड़ की याद कब आएगी? जैसे ही ऑब्जर्वर कहां पहुंच जाएगा? नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में। समझ गए क्या? बोलो। हाँ, ध्यान रखना। तो सर सूडो फोर्स क्या बोलते हैं? जरा देखो सूडो फोर्स कैसे यूज करेंगे हम। अभी ठीक लिखा था ना मैंने यार, अभी तो समझ में आ जाएगा यार, मैं साफ साफ लिख रहा हूँ। ये मना कर रहा है, अरे चल ठीक है। तो सर सूडो फोर्स कैसे लगाना? अरे देखिए इसकी फीलिंग भी आ जाएगी, तुम्हें दिखाता हूँ। क्या हो गया तुझे? गर्मी लग रहा है? अरे थोड़ा कपड़ा वपड़ा पहन के आओगे तुम लोग, कम से कम फुल स्लीव पहन के आओ, पागलो बीमार पड़ जाओगे। क्या? अरे दिया तो है यार, अरे नेहरू चौक के बगल में एक है वो, वहां पे जिसके पास ज्यादा कपड़े तो दान कर देते हैं। तो कल वहीं से शर्ट उठा के ला रहा हूँ मैं। क्या बता? अभी तो तुम्हें जगह तो बता दिया, कल वहां से शर्ट लिया, कल जाके नया पैंट जुगाड़ करो। कहाँ है? बगल में तो है। चलो देखो नेहरू चौक नहीं देखा है तो बस वहीं से उठाना है बस। चलो आओ। सूडो फोर्स कब लगाना है? कब लगाना है? दिमाग में स्ट्राइक करके है, कब लगाना है? कब? जब ऑब्जर्वर कहां पहुंच जाए और एक्साइटेड फ्रेम में पहुंच के अब किसको देख रहा है? जो सिस्टम था, और वो सिस्टम खुद भी क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। चलो तो सीन कैसा है, सूडो फोर्स कैसे लगाना है पहले ये सीखो। स्पेलिंग देख लेना ना, सूडो फोर्स कैसे लगाएंगे। ठीक, एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं। मान लो भाई साहब ये बैलगाड़ी है, खुश, बैलगाड़ी पे तुम खड़े, बढ़िया क्या, और बैलगाड़ी जो है वो ए से एक्सीलरेट कर रहा आगे की तरफ, ठीक है क्या? और यहाँ पे तुमने एक डब्बे को देखा एम मास का जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है क्या? तो अगर ये सिस्टम ए से इधर एक्सीलरेट कर रहा होगा और ऑब्जर्वर जो है वो कहां पे? ऐसे फ्रेम में जो फ्रेम कैसा है? एक्सीलरेटेड है, तो इस एम मास पे एक और फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। कौन सा फोर्स? सूडो फोर्स। ठीक, सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो जिधर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा होगा ना उसके ठीक अपोजिट में किसको लगा दो? सूडो फोर्स को। और इसकी वैल्यू कितना लेना, जरा देखना, वैल्यू कितना लेना? मास, मास किस, कौन सा मास लेना बच्चा? अरे सिस्टमवा का, जिसको देख रहे हो, नहीं समझे रे? अरे जिसको देख रहे हो उसका मास इनटू क्या कर दो? एक्सीलरेशन। समझ गए? और एक्सेलेरेशन किस, कौन सा लेना है? अरे जो ऑब्जर्वर का, अरे जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है वही वाला एक्सेलरेशन पकड़ के चेप दो। बट ध्यान क्या रखना है, किस डायरेक्शन में लगाना है? अपोजिट टू द
एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, या फिर बोल दो पूरा का पूरा सिस्टम। मतलब सर अगर ए से एक्सेलरेट इधर कर रहा है और ऑब्जर्वर जब इस मास को देखेगा तो सूडो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, एक्सेलरेशन इधर, तो सूडो फोर्स हमेशा अपोजिट है। किधर पे लगा देना, एक शब्द याद रख लेते हैं हम लोग को, सूडो फोर्स किधर लगाना है, अपोजिट टू द, बोलो भाई, एक्सीलरेशन ऑफ, बोलो बे, ऑब्जर्वर। ऐसा करने से हमारा आंसर मैच कर जाए। चलो दिखाता हूं, इधर आ जाओ, इसी सवाल को यहां पे मैं करके दिखाता हूं। बताइए बच्चा पार्टी, ये लिफ्ट था, बोलते जाओ, लिफ्ट के अंदर कौन बैठा, अब बताओ तुम्हें सीन क्या होगा। ऐसा नहीं होगा सवाल में कि आपको बोला रहेगा कि कई बार हमें ना जरूरत पड़ेगा कि खुद जाके वहां बैठ जाए और तब सूडो फोर्स लगाए। सवाल में दिएगा सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सूडो फोर्स, ऐसा नहीं पूछा जाता है। वो हमें खुद से डिसाइड करना होगा कि हम यहाँ सूडो फोर्स लगाएं कि नहीं लगाएं। समझ गए क्या, कब लगाएंगे वो भी मैं सिखाऊंगा, बट अभी इतना समझ लो कि सूडो फोर्स लगाना कैसे। तो क्या सिनेरियो रहा, ये लिफ्ट जो है ऊपर चल रहा है, कितने से एक्सलेट कर रहा है, ए से। अब ऑब्जर्वर कहां घुस गया, लिफ्ट के अंदर, और जब यहां पे पड़ा हुआ एक एम मास को ये देख रहा है, तो अब इसको जब एफबीटी बनाने बोला जाएगा कि बताओ भाई साहब इस पे नॉर्मल कितना लग रहा है, तो कैसे कैसे कहानी चलेगा। देखो एम की वजह से नीचे क्या लगेगा बोलो, ऊपर क्या लगेगा बोलो, पर ये अभी किस फ्रेम में है, तो एक्सेलरेट मतलब एक्सेलरेट फ्रेम में है ना। अब एक्सेलरेट फ्रेम मतलब कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम, और अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया तो अब ये बोलेगा अच्छा मुझे तुमने ऐसी जगह बिठा दिया है जो एक्सेलरेट कर रहा है, तो अब मैं जिसको भी देखूंगा उस फ्रेम के अंदर उसको क्या बोलूंगा, भाई साहब तेरे पे एक और फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स। नहीं समझे पक्का क्या, तो इसने जब अपने नयन से इसको देखा तो बोलेगा एमजी तो लग ही रहा है, नॉर्मल तो लग ही रहा है, बट तेरे पे एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा। अब बताओ ये जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम ए से ऊपर जा रहा है, सिस्टम मतलब ये लिफ्ट पूरा का पूरा सराउंडिंग ही मान लो, ये पूरा लिफ्ट ए से ऊपर जा रहा है और ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर, तो ऑब्जर्वर भी ए से ऊपर जा रहा होगा, बोलो। और ये किसको देख रहा है अभी, ब्लॉक को, तो ब्लॉक को बोलेगा एक्सेशन किधर, तो सूडो किधर लगाओगे, समझ गए क्या, सूडो, सूडो फोर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है बढ़िया से। अगर ये नीचे जा रहा होता और ऑब्जर्वर इसको देख रहा तो बोलता सूडो किधर लग रहा है, नहीं आया। इसको एक और तरीके से समझो, पापा की परियों को देखे हो, ये मत बोलना हम ही आगे आ जाओ। तो ऐसे सोच, वो जब स्कूटी अचानक से भई करती है तो क्या होता है, पीछे, तो स्कूटी किधर एक्सीलरेट कर रहे, आगे, तो क्या उसको किसी ने धक्का दिया क्या, पर कुछ तो था जिसने उसको पीछे गिराया, वो कौन था, सूडो था रे। नहीं आया समझ में, चलाइए स्कूटी कभी, चलाइए ना, गिरी तो होगी, झूठ नहीं बोला। तो जब अचानक से कभी ऐसे कर दो तो पीछे आ गए। अब ऐसे सोच, गाड़ी चल रही थी, चलने के बाद ब्रेक लगा, बढ़िया क्या, तो ब्रेक लगा तो डीएक्सेलरेशन होता है ना, तो डीएक्सेलरेशन मतलब डायरेक्शन किधर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, अरे होता ही नहीं होता। ब्रेक लगा तो डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर, इधर, और तुम्हारा शरीर किधर गिरता है बे, कौन गिराया, सूडो। बाउंस नहीं आया, सोच के देख, बस में जाते हो, मान लो लड़के के जा रहे हो, वो वाला देखे हो ना, एक लड़का खड़ा रहता है, सॉरी लड़कियां ही खड़े रहती है, तो ऐसे टच हो जाता है, वो भी क्या था, उसको लड़के को बताना चाहिए था हम नहीं गिरे, तुम्हें मारना है तो सूडो को मारो, उसने गिराया, क्यों भाई, पागल पागल हो गए सब। अरे ऐसे चल रहा था यार बस। तो डी एक्सेट मतलब किधर की तरफ एक्सेशन है, इधर ऑपोजिट, अरे अपोजिट आया ना तो सूडो किधर लगेगा, समझ गए क्या, पक्का। इसीलिए बेचारा उस पे गिरा था, उसको बोलना चाहिए था हम बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, वो सूडो है उसको पकड़ के कूटो,
पूछेगी सूडो कौन, ये दृश्य है बस है समझ गए क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बताओ, अब जब ये अपने नयन से इस मास को देख रहा है तो क्या ये मास ऊपर जा रहा है? पागल है, लिफ्ट के अंदर खड़ा है कैसे ऊपर जा रहा होगा? पागल हो गए, लिफ्ट के अंदर होना बे। अभी तू तो लिफ्ट के अंदर है तो तेरा तेरा सूटकेस यहाँ पड़ा हुआ रहता है। लिफ्ट तू शॉपिंग करने गई विशाल में, ग्राउंड फ्लोर से तूने कपड़े खरीदे, अब ऊपर बिलिंग करने जा रही है तो लिफ्ट के अंदर जब अपना डब्बा लेके घुसती है तो लिफ्ट तो क्या डब्बा तेरे ऊपर उड़ जाता है क्या? अबे डब्बा को रखा है ऐसे लिफ्ट में, लिफ्ट में खड़ी हो गई, लिफ्ट ऊपर जाता तो क्या ये ऊपर उड़ने लगता है क्या? तुझे दिखता है? पक्का हो ना? तो ये मुझे कैसा दिख रहा है? जहां था वहीं पड़ा हुआ है ना, समझ गए क्या? तो अब ये क्या बोलेगा? ऊपर क्या लग रहा है बोलो? ऊपर नॉर्मल, और ये किसके बराबर? नीचे लगने वाला नहीं है रे, और प्लस अरे बोलो सूडो, और सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या? mg प्लस मास कितना बच्चा? अरे m नहीं आया, एक्सीलरेशन कितना? a, तो कितना आ गया आंसर? mg प्लस, देखो तो सेम आ रहा है क्या आंसर? समस्या दूर हो गई, समझ गए क्या सूडो कैसे? देख 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 देख, जब ये देख रहा है इस ब्लॉक को तो अब देख कहानी तो वही था सर, एन और एम जी, बस मिसिंग क्या था? जुगाड़ हमने क्या लगाया? जिधर सिस्टम चल रहा है उसके ठीक ऑपोजिट में जिसको देख रहा है उधर क्या लगा दो? सूडो। तो अब ये ब्लॉक तो कहीं जा नहीं रहा है, इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे के बराबर, तो एन बराबर एम जी प्लस सूडो, और सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अरे जो सिस्टम को देख रहे हैं मास इनटू एक्सीलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन कितना था? a लिख दिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? तो ये आप रिजल्ट को याद रख सकते हो, लिफ्ट जब किधर जा रहा है बच्चा? अच्छा डाउनवर्ड हो तो आ जाओ देखते हैं हाँ जी भाई बताओ, अब फट से बोलना। ये है लिफ्ट, लिफ्ट में इस बार ऑब्जर्वर कहां खड़ा? आंसर अलग लगाएगा सेम आएगा? सेम आएगा रे भाई, हमने जुगाड़ लगाया, पहले भी वही आया था ना, रीडिंग सेम ही शो करेगा। बड़ी इसने ब्लॉक को देखा, बढ़िया क्या? ये एम मास का यहाँ पड़ा हुआ था, हमने कहा लिफ्ट किधर जा रहा है? नीचे। और अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि बताओ इस ब्लॉक पे कितना नॉर्मल लग रहा है? ठीक, ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है? क्या जब ये अंदर बैठ गया ऑब्जर्वर तो ये वाला जो एम होगा इसको कैसा दिखाई देगा? अरे रेस्ट में दिखाई देगा ना, तो रेस्ट में दिखाई देगा मतलब नीचे लगने वाला फोर्स किसके बराबर? ऊपर के बराबर। तो चलो बताओ इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? हाँ तुम कहोगे सर नीचे लग रहा है mg, और ये सरफेस इस पे ऊपर क्या लगा रहा होगा? नॉर्मल, और कुछ? बट ये कैसे फ्रेम में है? एक्सेलरेटेड फ्रेम में है, तो एक्सेलरेटेड। अब बताओ जरा सुनो के बॉडी की पूरा जो ऑब्जर्वर है ए से नीचे जा रहा है तो सूडो किधर लगाएंगे? समझ गए क्या? ये रहा सूडो, बढ़िया। तो अब ये ब्लॉक तो ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे, ये जो मैं बोल रहा हूँ ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे, ये किसके लिए? अरे इस ऑब्जर्वर के लिए ना यार, बाहर से तो दिखेगा यार जी ऊपर हाँ जी नीचे, रिलेट कर पा रहे हो, और अंदर इसके लिए हम लिख रहे हैं। तो क्या बोलोगे सर? n प्लस बोलो भाई सूडो इज इक्वल टू m इंटू g, समझ गए क्या? अब बताओ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg माइनस सूडो। अब बताओ mg से सूडो का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू सिखाया ना, तो सर m को कॉमन ले लो तो m इज इक्वल टू g माइनस a, समझ गए क्या? जैसे हम कहते हैं झूला उला झूले हो, नहीं झूले हो अबे झूला झूले हो, वो बड़की वाली चक्री जो आती है ना? अच्छा जाइंट व्हील बोलते हैं, अच्छा हम लोग तो चक्री बोलते हैं, बड़की चक्री। तो बड़की चक्री में जब चक्रिया ऐसे जाता है तब तक थोड़ा ठीक लगता है, और जैसे ही ऊपर से नीचे आता लगता है हवा में लहरा रहा है, क्यों है? कभी फील हुआ है? लगता है हलक यहाँ पे आ गया है तो उसको बोलते हैं हम लोग वेटलेसनेस फील हो रही है, एकदम वेट जीरो वाला फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो सरफेस है उसे देखो नॉर्मल कितना g माइनस, अब अगर ये a की वैल्यू g के बराबर हो गई तो नॉर्मल कितना मिलेगा? ये g है ना। अब जो चक्री है ना, चक्री भाई साहब अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं
अगर उसका एक्सलेशन भी 10 के बराबर हो गया, 9.8 के बराबर हो गया, तो 10 माइनस 10 कितना हो गया 0। तो नॉर्मल कितना मिला, तो हम नॉर्मल 0, ये 0 होगा तो नॉर्मल भी कितना हो जाएगा 0 होगा ना, जी माने जी 0 होगा ना, कैसे कर रहे हो पागल वाले लोग। तो हमें क्या लगेगा कि नीचे सरफेस ही नहीं है, तभी हमें लगता है कि हम हवा में लहरा रहे हैं, इसीलिए हमारी और समझ गए। चलो वापस आ गया। लगता है तभी तो डर लगता है। अभी मान लो मैं यहाँ पे बढ़िया कंफर्टेबल खड़ा हूँ है ना, अचानक से तो नीचे से हटा दे, लगेगा मेरे भाई कहाँ जा रहा है, समझ गए क्या कौन सा क्लियर है। तो हम इसको डायरेक्ट याद रख ले क्या, तो जो हमारा वेट, अब जब एक और एग्जांपल मान लो, सोचो रे एक धागा है, ठीक, अच्छा किसी का बाल तोड़े हो कभी, बाल तोड़ो बाल है थोड़ी है, एक काम करना ऐसे सोचो, उसका एक बाल पकड़ना और ऐसे करके ना आराम आराम से धीरे धीरे ऊपर करना, ठीक है, तो देखना वो टूटने में टाइम लगेगा, और जब हम अपन इसे मारते टक से तो पट से टूट जाता है। तो ट्राई किया हो गया, पागल हो नहीं ट्राई किया कर सकते हो आगे पीछे, वो देखो ट्राई भी करेंगे। अरे जैसे एक बाल पकड़ा है ना, अगर मैं इसको एक बाल को ऐसे आराम आराम से खींचू ना ऐसे करके तो बड़ा दुखेगा भी और टच से टूटेगा भी नहीं, लेकिन अगर मैं इसे झटके से खींचूंगा तो पट से टूट जाता है, दर्द भी कम होता है। ऐसा क्यों, सोचो, जी ऊपर जाते टाइम नॉर्मल कितना, जी एम जी प्लस ए हो जाता है, नहीं समझेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू ऊपर जाता है पागल सर, यहाँ क्या बन रहा है G प्लस ए हो जा रहा है, वजनवा और बढ़ जाता है। जब तुम आराम से कर रहे होगे तो पता क्या लग रहा है, केवल mg मेरा सिर का मास और g केवल mg लग रहा है, लेकिन तुमने अगर ऊपर झटके से करा तो वो g की जगह हो जाएगा G प्लस ए। तो तुमने अगर 10 से एक्सेलरेट करा, देखो जैसे मास है मान लो मेरा 10 kg का, ठीक, और तूने आराम आराम से किया तो तूने g दिया केवल 10, तो 10 × 10 कितना होगा 100 न्यूटन, वही हुआ ना। अब तने अगर ज्यादा जोर से एक्सेलरेट करा दिया तो g अब 10 की जगह मान लो कितना हो गया, g प्लस ए मतलब g प्लस 10 यानी 10 प्लस 10 20 हो गया ना, तो 20 और मास कितना था 10, तो 10 × 20 अब कितना हो गया 200 न्यूटन हो गया, नहीं समझे। जैसे कोई तुम्हें ना धागा दे, तुम जब उसको खींचने की कोशिश करते हो आराम आराम से तो टूटने के चांसेस कम होते हैं, और ज्यादा खुंदस में पाट पाट करोगे तो टूटता बड़ा बढ़िया टक से टूट जाता है। क्यों, तुम वहां पे जब जी तो लग ही रहा है और तुम जब उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करोगे तो जी प्लस ए हो जाएगा, समझ गए। तो वेट अब क्या हो जाएगा, पहले जो mg था वो क्या बन जाएगा m × g प्लस ए, ऊपर ले जाते हैं टाइम, समझ गए क्या। बाल तोड़ के सीख जाना, झटके से करते हैं तो पट से टूटता है, आराम से टाइम लगता है क्योंकि उस टाइम पे केवल mg लग रहा होता है, और एक्सलेट कर दिए तो mg प्लस ए। कौन सा क्लियर है, फिर प्रैक्टिकल कर सकते हम लोग इसका, वैसे मजा बड़ा आएगा। क्यों है, आगे देखो कुछ आ रहा है तेरे को, अभी भी आ ही रहा है, पढ़ने की जरूरत ही कर, अरे आसान नहीं है यार, ये तो हमने बचपन से करा नहीं करेगा यार। कभी जुगाड़ पानी से मान लो पतली से रस्सी किसी चीज को खींच रहे हो तो बड़े आराम आराम से करते हैं, तुमने पता नहीं किया कि नहीं, और जल्दी से खींचने की कोशिश करोगे तो पट से टूट जाओगे है। आगे आ जाओ, तो लिफ्ट जब नीचे की तरफ आता है तो हमें वेट कम फील होता है, ऊपर जाता है तो वजन बढ़ा हुआ फील होता है, इसीलिए झटके से किसी चीज को करते हैं तो टूट जाता है, उसका वेट और बढ़ता है। चलो वेट बढ़ता है, मास नहीं बढ़ता है, वेट होता है इनटू जी। चलो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बढ़िया से, क्यों है बोलना, फिर हिंदी आवाज नहीं है तो बोल, हाँ जी भाई साहब दिख रहा है, ये है 2.9 kg, ये है 1.9 kg, पढ़ो तो हाँ जी। बोला जाए
काटने नहीं बोला है, पढ़ो। नहीं आप लगाया वो सवाल लिखा मैंने, फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ अ लोअर वायर। क्यों भाई? टू ब्लॉक ऑफ मास इतना एंड इतना सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, टांग दिया है इसको, हाँ जी, बाय टू इनएक्सटेंसिबल वायर, अरे मतलब जो खींचेगा नहीं रे, ऑफ लेंथ, अच्छा दोनों 1-1 मीटर का है, बढ़िया। अच्छा ऊपर वाला मासलेस है और नीचे वाले का मास कितना दिया है? तो क्या तुम्हारे पास कॉमन सेंस है, ये लेंथ कितना था? 1 मीटर, तो मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट के ऊपर कितना वजन हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट नहीं है रे, अरे टोटल 0.2 kg का था ना, तो मिड पॉइंट मतलब ऊपर आधा मीटर नीचे आधा मीटर, तो ऊपर वाले का भी 0.1 kg, नीचे वाले का भी, बढ़िया है। अब पढ़, the whole system of a block wire are supported, support have an upward यानी पूरा का पूरा सिस्टम को तुम लेके जा रहे हो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, समझ गए क्या? अब क्या बोला है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कितना लेना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ अ लोअर वायर, यहाँ पे टेंशन निकालना है। क्यों भाई? तो यहाँ पे देखता है तो बॉडी से दूर, बॉडी से दूर, तो यही वाला टी तो निकालना है। क्यों? कैसे करें? देखो एक तो वही हिसाब का तरीका, कौन सा? जो तक पढ़ते हैं, पागल हो गए सब। एक तो वही तरीका जो तक पढ़ते हैं, क्या सर यहाँ से खड़ा होकर देख रहे हो, बोलो भाई इस जगह पे देखना है, तो जिस जगह पे देखना है उसको मैंने कहा था ऐसे पार्ट पे बांट दिया करो। क्यों रे? अरे बताया है ना। क्यों भाई? तो जब इतना दूर को सिस्टम मानते, इधर आ जाओ, तो इसको मैं एक सिस्टम मान रहा हूं, इधर इस पॉइंट पे निकाला था ना, तो इसको सिस्टम मानता तो 1.9 इधर, और इसका भी तो वजन होगा, कितना था इधर वाले का? 0. तो टोटल कितना हो गया? अरे 2 kg रे, पागल पागल हो गए। 1.9 और इसका भी तो वजन है, तो 1.9 प्लस 0.1 कितना हो गया? अरे बोल ना भाई 2 kg होगा। अबे इसका 1.9 है वजन, इसकी जो छोटा सा वायर है ना आधा, उसका 0.1 है, तो टोटल इसको एक पूरा सिस्टम मानोगे तो वजन कितना होगा? 2 kg का होगा कि नहीं होगा? अब तू क्या बोलेगा? सर ऊपर क्या लग रहा है, बोलो भाई, और नीचे क्या लग रहा है, बोलो? तो बढ़िया क्या, तो बोलो। और जब तू यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है तो पूरा का पूरा सिस्टम कितने से जा रहा है? ऊपर। समझ गए क्या? तो इसमें तू नेट फोर्स लिखता तो क्या लिखता? सर T माइनस 2G, अरे बोलो, इज इक्वल टू, इसका मास कितना? 2 इंटू 0.2। नहीं आया? पागल हो गए सर। तो यही पढ़ा था, अच्छी बात कर रहा है, यही पढ़ा था ना यार। लेकिन अभी हमने क्या सिखाया? सूडो। तो क्या सर इसी सवाल को सूडो से कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। ये नहीं आया समझ में? आ गया ना पक्का? ग्राउंड से भी क्लियर कर सकते थे ना सर। अगर आपको सूडो लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो? सर इसी सवाल को आप जरा सूडो फोर्स से बताइए। तो देखो क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ ना कहीं की सूडो फोर्स लगाना है, पर हमने अभी भी पढ़ा है, तो हमने अगर पढ़ा है तो हम कर सकते हैं, कोशिश करते हैं। सर सूडो फोर्स के लिए कंडीशन क्या होता है कि ऑब्जर्वर को कहां लेके चल जाओ? एक्सेलरेटेड फ्रेम में। यहाँ चल कौन रहा है? सर ये पूरा चल रहा है। क्यों भाई? पूरा चल रहा है ना यार। तो एक काम कर, तू खुद आके इस पे बैठ जा, बढ़िया क्या? सिर्फ देखना, मैं आके यहाँ पे खुद बैठ गया, तो मेरे बैठने से अब क्या होगा? ये जब बच्चा खुद आके इस पे बैठेगा तो ये अब इसको ऊपर जाते हुए दिखाई नहीं समझे? एक धागा था, उस पे एक मास लटका था, जब अपन यहाँ से देख रहे हैं ऊपर जाते हुए दिख रहा है, एक्सलेट करते हुए, समझे क्या? और उस पे डब्बे पे जाके मैं खुद बैठ गया, क्या मुझे अब ये जाते हुए दिखेगा क्या? अरे वो तो मेरे पास ही आ गया ना। कुर्सी है, कुर्सी से उड़ रहा है तो मुझे दिखेगा, लेकिन अगर मैं खुद इस पे बैठ जाऊं, क्यों भाई, और तब ये ऊपर जाए तो मुझे तो यही दिखेगा ना यार। तो मेरे लिए अब कैसा हो गया ये? हवा नहीं लगा, समझ गए क्या? अब फायदा नहीं, किससे क्या हुआ? तो अब सूडो लगाने के लिए मैंने क्या कहा? खुद डिसाइड करना है ना, समझ गए क्या? तो यहाँ आके बैठ गए। अब यहाँ के बैठ गए तो ये वाला जो पूरा सिस्टम है किसमें आ गया? रेस्ट में। तो अब क्या बोलेंगे, बोलो भाई? कितना का वजन?
अरे बोलो रे, अरे 2 kg रे बाबा, नहीं समझे। और इस पे आके तू इस बार खुद बैठ गया है ना, तो तू आगे बैठ गया तो किसमें आ गया, तो अभी तू क्या बोलेगा, नीचे क्या लगा, 2g रे, कितना लगा, और ऊपर क्या लग रहा है, वाह सरफेस है क्या, टेंशन बढ़िया है क्या। और ये ऑब्जर्वर कितने से ऊपर जा रहा है, ये इसको किसने बताया, इसका भूत जो बाहर पड़ा था उसने बताया भाई ऊपर जा रहा है, तो तू आंसर तेरा डिबल होगा, नहीं समझे। मान लो तुम गंवार आदमी हो, तुमने आधी पढ़ाई करी, ठीक है, तुमने मस्त एपीडी बनाना सीख लिया, ठीक, तुम बहुत तेज बन रहे थे, तो हमने तुझे लिफ्ट के अंदर बिठा दिया, मैंने कहा अब बना के सॉल्व कर, तो तेरा आंसर नहीं आ रहा है, मतलब मैंने तेरे से लोचा किया, तब मैंने तेरे को रात की बात बताई, भैया तू ऐसी जगह बैठ गया जो एक्सीलरेट कर रहा है, तो अब तू ऐसी जगह बैठ, तुझे लग रहा है तू रेस्ट में है, लेकिन ये तेरा मोह माया है, तू रेस्ट में नहीं है, समझ गए। तो तुझे मैंने अब ट्रिक बता दी कि तू अगर एक्साइटेड में बैठा हुआ है तो जिसको तू देख रहा है उस पे क्या लगा, देख सूडो, बट किधर, जिधर तू एक्साइट कर उस पे ठीक बैठी बच गई क्या, तो बस मजे से खेलते जाओ। तो अब क्या बोलेंगे, बोलो भाई ये यहाँ बैठ गया क्या, तो टी जो लग रहा था वो तो लगेगा ही, वो तो दिखेगा ना, यहाँ नेट पर तो दिखेगा ना, इससे है टी, और नीचे इसका 2g दिखेगा ही, और साथ ही साथ क्या दिखेगा नीचे, सूडो, समझ गए क्या। पर ये इसको अभी ऊपर नीचे जाते दिखाई दे रहा है, ऊपर बैठा है तो क्या बोलोगे, ऊपर लगने वाला नीचे वाले के बराबर, तो क्या लिख दे, बोलो t बराबर 2g प्लस सूडो, बोलो भाई, तो 2g प्लस, अरे मास कितना था इसका 2, एक्सेशन कितना था 0.2, समझ गए क्या। अच्छा अलग आएगा, अरे तो माइनस 2g को उधर भेजो, तो क्या आ गया 2 इंटू 0.2 प्लस 2g, क्यों भाई, अरे आए कि नहीं है यार सेम, तो हमारी चॉइस है, हम कैसे मर्जी सॉल्व करें। फायदा क्या हो रहा है, फायदा ये हो रहा है कि किसी एक्सेलरेटेड पे जाके अगर खुद बैठ जाओगे तो रेस्ट पे आ जाएगा रे, तो फिर तेरे को नेट फोर्स का मास इंटरसेक्शन नहीं लिखना पड़ेगा, तू वहां बैठ के क्या बोलेगा, ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे के बराबर, ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे के बराबर, ये फायदा है सूडो का। तो अब मुझे कोई चीज एक्सेलरेट करता हुआ दिखेगा, मुझे नहीं बाहर से सॉल्व करने में दिक्कत होगा, तो मैं जाके उसमें बैठ जाऊंगा और उसको बैठ के उसको क्या बोलूंगा, भैया तू आ गया रेस्ट पे, बस कंडीशन क्या है उसका, जिधर एक्सेलरेट कर रहे हैं उसके ठीक अपोजिट में सूडो लगा देंगे, और बाकी जो फोर्स पहले है उसको लगे रहने देंगे। क्या क्वेश्चन क्लियर है, कॉन्सेप्ट नहीं आया रे, मैंने जो भेज रखा है उसमें सूडो के 7-8 क्वेश्चंस हैं, निकाल दे, ठीक है। दूसरा पार्ट तुम्हारे, अच्छा मैं ऊपर वाला पार्ट तुम्हारे लिए छोड़ दें, जब ऊपर के मिड पॉइंट पे बोलेगा तो क्या करोगे, ऐसे डब्बा बना दे एक पूरा, अरे यार, अरे पूरा ऐसे डब्बा नहीं बना दोगे, बोलो भाई, तो जब इस पूरे को डब्बा लेते तो 1.9 प्लस 0.2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2, तो 5 kg हो जाएगा। अरे भाई, अरे इस पॉइंट पे बोलेगा तो ये पूरा लेंगे ना ऐसे सिस्टम, क्यों भाई, समझ गए क्या। और इस पूरे को जब ऐसे करके लोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, समझ गए क्या। नीचे क्या लगा, बोलो भाई जी, ऊपर क्या लगा, अगर तुझे अगर मैं इस डब्बे पे ही बिठा दूं तो तू क्या बोलेगा, सर नीचे क्या लग रहा है सूडो रे, नहीं समझे। अब तुझे अगर बाहर बिठाता तब तू क्या बोलता, ऊपर t नीचे 5g, तो t माइनस 5g इज इक्वल टू 5 इंटू 8, दोनों से आंसर आएगा। नहीं पकड़ पाए, बोल गए, प्यास लग गया, चलो क्या बढ़िया से सूडो की कहानी समझ में आ गई है, अब ऐसा पढ़ लो कि जिंदगी भर याद रहे। हाँ जी भाई सर पढ़े लो, अब तो आंसर बता दो। अरे कुछ आ रहा है तुझे, करे करे अभ्यास, आगे नहीं आता मुझे। वीडियो लेक्चर्स देख ली सारा, झूठ बोल रही, मतलब 8 दिन में जब नहीं देख पाई तो जिंदगी में कभी नहीं देख पाई। सर मैं वहां बाहर गई थी घूमने के लिए, दिवाली में। ओह माय गॉड, घूमने गए, मैं 11th वाले एक्स्ट्रा क्लास लिए हैं, चलो जल्दी करो। हाँ जी, अभी सवाल समझ में आएगा, क्या बोल रहा है, विद व्हाट एक्सेलरेशन ए शुड द ब्लॉक बॉक्स, अच्छा अरे ए की वैल्यू पूछा है
ठीक है, डिजाइन मतलब नीचे जाए, सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास m, ये जो m मास का ब्लॉक है ना भाई, एक्सर्ट अ फोर्स, कितना फोर्स एक्सर्ट करे, mg/4 किस पे, फ्लोर पे। तो ये जो ब्लॉक है बच्चा, वो इसके ऊपर क्या लगा सकता है, और ये वाला और ये जो सरफेस है इसके ऊपर क्या लगा सकता है, क्या ये दोनों नॉर्मल एक्सटेंशन होते हैं क्या, नहीं समझे रे गधो, हमसे पूछा ये जो सरफेस है ना, वो इस ब्लॉक पे कितना लगा है भाई साहब, देखो तो, हाँ एक सेकेंड, ये पढ़ो, सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास m एक्सर्ट द फोर्स ऑफ, मतलब ये जो ब्लॉक है ना, वो सरफेस पे कितना फोर्स लगा है, केवल mg/4। सुनो ध्यान से, कंफ्यूज ना होना शब्दों से। हमसे कोई पूछे कि आप धरती पे कितना फोर्स लगा रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा, हम दोनों क्या कर रहे हैं, टचिंग टचिंग, अरे सरफेस सरफेस रे बाबा, मतलब नॉर्मल की बात कर रहा है वो, नहीं समझे। अगर तुमसे कहे कि तुम यहाँ पे खड़े हो, इस पे कितना फोर्स लगा रहे हो, या ये तुम पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो तुम दोनों के बीच में कौन है, तो तुम इसके ऊपर क्या लगा रहे हो, और ये तुम पे क्या लगा रहा है, यानी वो कुल मिला के किसके बारे में बात कर रहा है, नॉर्मल के बारे में, नहीं समझे, समझ गए क्या। तो अब देखो क्या बोला, पढ़ो। हाँ, मास m exert a force of, मतलब इस सरफेस पे ये वाला जो ब्लॉक है ना, वो इस पे नॉर्मल कितना लगा दे, mg/4, नहीं समझे थे, समझ गए, बोले कितना बोला, नॉर्मल की बात कर रहा है, समझ गए। तो अब बता, ये ब्लॉक इस पे जितना नॉर्मल लगाएगा, वो सरफेस इस ब्लॉक पे भी तो उतना ही नॉर्मल लगाएगी, तो पढ़ा एक्सेलरेशन में, समझ गए क्या। अब आ जाओ करते हैं सवाल को सॉल्व। अब देखो, क्या मेरे से ऐसे सवाल में बोला है क्या कि हम यहाँ पे ऑब्जर्वर बाहर है या अंदर है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, पर हमने भी क्या पढ़ा है, तो उसी से करेंगे अभी सवालों को, बाहर से नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर, क्या ही फर्क पड़ता, बाहर से भी कर सकते हैं, बट अभी सूडो पढ़े, सूडो से करते हैं। तो सूडो लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे खुद जाके कहाँ बैठ जाओ, एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ गए क्या। अब यहाँ बैठने से फायदा क्या होगा, अब ये ब्लॉक किसमें दिखेगा मुझे, और रेस्ट में दिखेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, ऊपर लगने वाला फोर्स, बस कंडीशन क्या है बैठने का, ये जिधर एक्सेलरेट कर रहा है उसके ठीक अपोजिट में क्या लगा देंगे, तो अब तुम क्या बोलोगे, नीचे क्या लग रहा है, इस पे आ जाओ, इसका पीडी बना रहा हूं मैं, एम मास, बढ़िया क्या, देखो भाई पक्का ना, चल एम मास के बारे में बता, तू बोलेगा नीचे क्या लगा, बोलते जाओ, ऊपर क्या लगा, और ये किधर जा रहा है, तो ऊपर क्या लगेगा, आया क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, इसको ये ब्लॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या कहीं, तो क्या बोलो, ऊपर लगने वाला, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए था, बोलो n प्लस सूडो इज इक्वल टू, आया क्या समझ में, तो मजे मजे में रहेंगे। अब बोलो इस n की वैल्यू कोई कितना बोल रहा है, कितना, अब बोलोगे सर आप तो n इस पे निकाल लो, और जबकि पूछा तो है कि ये इसमें कितना लगा रहा है, अबे तो दोनों एक्सटेंशन सेम ही है ना, अरे भाई आगे। अब बोलो, तो n की वैल्यू कितना बोला है भाई साहब, बोलो mg/4, समझ गए क्या। सर आप इसका क्यों नहीं बना रहे लिफ्ट कैपिटी, क्योंकि यहाँ कैपिटल M किसका दिया था, ब्लॉक का दिया था रे बाबा, समझ गए क्या। और मुझे ये बात पता है कि वे इस पे जितना नॉर्मल लगाता है, ये वाला भी उतना ही नॉर्मल लगाता है, तो अब ये एक बार नॉर्मल निकल गया, तो ये जो m मास वो भी तो इसमें यही वाला ही लगा रहा है ना, समझ गए क्या। आ जाओ, तो अब क्या बोलोगे, mg/4 प्लस सूडो के लिए m इंटू, बोलोगा दो m इंटू ए दिया है ना, m इंटू ए इज इक्वल टू m इंटू, देखो m गया, अरे m कॉमन निकाल के उड़ा देते ना, a की वैल्यू पूछा था, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, g माइनस g/4, सो द आंसर इज 3g/, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, तो क्या सूडो सवाल में दिया रहेगा क्या कि सूडो लगाओ, कब लगाओगे, जब भी मुझे ना, अब ऐसे सोचना, अच्छा तू एक्सेलरेट कर रहा है सिस्टम, तो बाहर बैठकर मुझे नेट फोर्स इधर लगाने का मन नहीं कर रहा है, तो ठीक है वहां जाके पूछ के बैठ जा, समझ गए क्या, अंदर बैठ के अब तू रेस्ट पे आ गया, और तू जैसे रेस्ट पे आएगा तो मैं बोलूंगा इधर लगने वाला फोर्स इधर के बराबर, यही फायदा है सूडो का, समझ गए क्या। आते हैं हुड़ दबंग, पढ़ोगे जल्दी बोलो।
a light pulley, दिख रहा है क्या? तुम्हारे यही क्लास छूटा हुआ था ना समृद्धि? चलो, a light pulley is being pulled up with a acceleration, अरे नहीं, लाइट पुली को ऐसे ऊपर ले जा रहा है भाई। अब पढ़ो, as shown in the figure, determine the टेंशन पूछा है ना। अब बताओ, क्या इसकी शक्ल तुमने कभी और ऐसा फोटो देखा है क्या? अरे कहाँ देखा था? चाचा की शादी में, हाँ मामा, कहाँ देखी थी ये फोटो? मनी मन सर आपकी शादी में देखी। क्यों देखो बताओ? अरे कहाँ ये फोटो देखा था? पहले कभी देखा था? ऐसे फोटो को कुछ बोला जाता था अगर कुछ कंडीशन इसमें लगा दिया जाए। कौन सा? एडवुड, याद आ रहा है क्या? पर एडवुड मशीन में कंडीशन क्या होता था? सर दो तो मार्क्स लटका होना चाहिए था और पुली फिक्स होना चाहिए था, पर ये तो भाग रहा ऊपर, तो एडवुड तो नहीं होगा। हमने कहा एडवुड बना सकते हैं इसको। बोलो कैसे? पुली पे बैठ जाओ। अरे नहीं समझ में आया, पकड़ पा रहे हो क्या? सर ये तो ऊपर भाग रहा था, तो जो धरती पे खड़ा है वो तो एटूड नहीं बोल सकता है। अब मैंने कहा तुझे एटूड बनाना है, बोला हाँ। मैं कहता हूँ यहाँ जाके बैठ जा, समझ के क्या? तो जब वो पुली पे खुद बैठ गया, तो अब ये पुली किसमें आ गया उसके लिए? अब उसको दूर जाते दिखेगा क्या? अरे वही है ना, तो उसको क्या दिखेगा? अच्छा मैं जिसपे बैठा हूँ नीचे एक मास से नाच रहा है, क्यों भाई? तो एटूड मशीन बन गया क्या? तो जब एटूड मशीन बन गया, तो एटूड मशीन के लिए टेंशन का फॉर्मूला बोलो। अब हमने डायरेक्ट पढ़ा था ना टेंशन का एटूड मशीन के लिए, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, भूल गए रे? अरे ऐसा पढ़ाए रहे, जाके पलटो। तो टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला पता था ना यार अपन को? सर नहीं पता होता तो करते वही घिसा पिटा। नहीं पता होता वही अब तक जो पढ़े हैं वही करते, पर मैंने तो एटूड पढ़ा दिया था तो डायरेक्ट कर लेंगे। पर हाँ, अब ध्यान क्या रखना है इसमें, तुमने यहाँ पे चालाकी करी है ना बे? जब तुम यहाँ खुद जाके बैठे तो कहानी तो चेंज हुई होगी। तो यहाँ पे जो जी आता है वो जी कौन सा आएगा बच्चा? जी इफेक्टिव। जी, अब बोलो सर जी इफेक्टिव मतलब क्या? लिफ्ट ऊपर जा रहा था तो क्या हुआ था? जी प्लस ए या जी माइनस ए। और लिफ्ट जब नीचे जा रहा था तो क्या हो रहा था? तो ये सिस्टम ऊपर क्या? अबे लिफ्ट ही समझ लो ना यार, तू जिसमें बैठा ऊपर जा रहा है, तो अब ये एक नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? ये ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए, तो यहाँ क्या लिख देंगे? अरे बोल लो रे गधो, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ क्या लिख देंगे? g प्लस a। समझ गए क्या? और नीचे जा रहा होता तो क्या चिप देते? तो आज के बाद जब भी हम लेफ्ट वाला ऊपर नीचे वाला सवाल सॉल्व करेंगे तो जहां पे जो पहले g आता था उसको क्या कर देंगे? g प्लस a। पर ऐसा कब करोगे? जब ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड फ्रेम में बैठ के आंसर बोलेगा तब बोलना। समझ गए क्या? आया समझ में? बढ़िया। हेलो, हाँ जी जल्दी बोलो। ये तो वही सवाल हो गया। क्यों बे? तू बस में से लटका था, बस वाले ने अचानक से एक्सीलरेटर पैर रख दिया तो तू नहीं हो गए। मान तेरी हाइट छोटी होती, तू पतली होती, तो ऐसे लटकी हुई होती, बस अचानक से तो लहराती नहीं ऐसे करके। तेरा हाथ बांध दिया मैंने, वरना बाहर निकल जाएगी ना। चलो, ये समझेगी नहीं भाई। तो अब बता, अच्छा पूछा क्या? एंगल क्या पूछा बच्चा? बढ़िया क्या? अब बताओ कि कैसे सॉल्व करें इसको? बाहर से इसको करने की कोशिश करेंगे तो समस्या हो जाएगी। सोच के देख, यही सवाल को अगर बाहर से करेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा। कैसे? से नहीं हो सकता, अगर हो सकता है, पर हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ज्यादा बोलते हैं कि बॉडी से दूर एक टेंशन दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, पर ये नहीं समझ में आता कि सर ये पीछे क्यों जा रहा है बाहर से देखने पे। नहीं समझे रहे? एक्सीलरेटर सामने था, अब बाहर से सॉल्व करेंगे पीछे कैसे गया, पीछे कैसे गया, पीछे कैसे, समझ लो क्या? पर हम चालाक आदमी हैं, मुझे दिख गया बस क्या कर रहा है? एक्सीलरेट कर रहा है, तो मैं फट से कहां घुस जाऊंगा? अंदर। समझ गए क्या? अब अंदर घुसा और देख किसको रहा हूं? अरे इसको देख रहा हूं, इसका मास मान लो कितना है। तो अब बताओ, ये ऑब्जर्वर ए सीधा जा रहा है ना, तो क्या बोलेगा? इधर क्या लग रहा है? अब जवाब मिल गया। अच्छा सूडो उधर लेके गया नहीं है। तो अब सवाल में क्या हो गया? देखो इधर सर एक बॉब इधर, बोलो भाई, तो तू बोलेगा सर इधर लग रहा है सूडो। सूडो का फॉर्मूला बोलो, m इंटू, सीधा बोल दो क्या?
नीचे क्या बोलेगा तू, mg, बोलो भाई। और इधर क्या बोलेगा तू, समझ गए क्या? और अब ये बॉब इसको चलता हुआ दिखेगा कि रेस्ट में दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा भाई, वो तो अंदर घुस गया ना। समझ गए क्या? अब तो 2 कड़ी का काम रह गया। क्यों भाई? यहाँ एंगल हुआ कितना, तो थोड़ा ज्योमेट्री लगा लोगे का? अब ये थीटा तो ये भी, अब क्या करता है रेस्ट पे, तो इधर वाला फोर्स इधर के बराबर, इधर वाला फोर्स इधर, तो भाई तो अब क्या करते बोलो इधर टी का, इधर टी का, अरे समझ गए क्या है? और ये तो ऑलरेडी हम इधर है, तो ऊपर वाला को नीचे के बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, टी का cos थीटा इज इक्वल टू mg। बोलो बोल क्यों नहीं रही है तू, जोर से बोलो। अब बोल, और इधर वाला क्या लिखो, बोलो भाई, टी का sin थीटा इज इक्वल टू m इनटू, बढ़िया क्या, दोनों का डिवाइड कर दो। अरे थीटा चाहिए था ना यार, तो देख टी टी को खा जाएगा, और इसको इससे डिवाइड किया तो sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan थीटा, sin बाई cos है, और ma डिवाइडेड बाय mg क्या हो जाएगा, a बाई, अबे इसमें इसको डिवाइड किया रे, तो tan थीटा आ गया क्या, a बाई g। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, थोड़ा ध्यान रखना, कई बार अपन डायरेक्ट भी यूज कर लेते हैं। पागल हो गए सर क्या, तुम्हें सूडो कायदे से घुस गया दिमाग में? अभी भी लाइन नहीं है, घुस गया भैया। एनएलएम के मेरे को लगता है 6 या 7 लेक्चर हैं, 7 तो जाओ एक बार देख डालो तो तुम प्रो बन जाओगे वैसे। पढ़िए कुछ उड़ उड़ दबंग, देखो भाई सवाल देखो भाई, क्या लगता है हो जाएगा? ये जादू देखोगे क्या तुम लोग, बोलो भाई, जादू देखोगे? ये याद ही रहेगा क्या? तुम इसको रोक सकते हो यहाँ पे बिना चिपकाए, बिना हाथ लगाए, इसको यहाँ पे ऐसे रोक के रखना है, बिना हाथ लगाए, बिना चिपकाए, बिना पकड़े, बस ये यहाँ रुका हुआ होना चाहिए। लेट जाओ, नहीं लेटा नहीं, ऐसे खड़े में। बोलो भाई कैसे रोकोगे, दिमाग लगाओ। नहीं नहीं कंडीशन सुन लो पहले, तो हल्का हो गया वो, चलो फिर भी सिचुएशन ये है, ये बोतल भाई साहब को हम यहाँ रखेंगे और यहाँ से हम एक मंत्र मारेंगे और ये यहीं कहीं रहेगा, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, नाम चिपकाएंगे। नहीं मैं नीचे भी नहीं जाऊंगा ना, नहीं सीधा नहीं, बिना एंगल चेंज किए मैं यहाँ रोक सकता हूँ, मेरे पास एक मंत्र है। मान लो फ्रिक्शन भी नहीं है, चलो और बोलो, फिर भी रोक दूंगा। नहीं भाई मैं यहीं पर हूँ, फिर भी रोक दूंगा। नहीं जा रहा है ये ऐसे ही है। अब मैंने क्या किया तुझे, यहाँ पे इसको टिकाना है, बिना चिपकाए, बिना इसको चिपकाए ना वैक्यूम क्रिएट किए, कुछ भी नहीं है, बस रोकना है इसको यहाँ। कैसे? अरे हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्यों भाई? मैं हाथ पे चिपका सकता हूँ ऐसे, बिना ऐसे ऐसे कुछ किए हुए, तो ऐसे ऐसे करके भी बढ़िया। बोलो पॉसिबल है ऐसे रोकना? क्या बात कर रहे हो भाई, रोक सकते हैं ऐसा? पूछ लो, देखो मंत्र मारता हूँ बढ़िया है ना, सीखोगे क्या? हाँ नहीं नहीं पकड़ूंगा भी नहीं, ऐसे ही रहेगा ऐसे यहाँ से। हाँ बोलो, मंत्र बोल रहे हो क्या मेरे पीछे? ओम भीम क्लीम, अरे बोलो भाई कैसे रोकेगा? क्या बात कर रहे हैं? ओम भीम क्लीम चामुंडाए ऐसा है क्या? बढ़िया, देख लो। ठीक ठीक है, मैं हाथ छोड़ के रखूंगा। टीका नहीं टीका वहां पे भाई, मैंने क्या कहा था, चिपकाना नहीं है, लेटना नहीं है। मैं चिपकाया क्या, मैं लेटा क्या, क्या मैंने फ्रेम को चला रहा हूँ क्या, जिस पे खड़ा उसको अब खुद रुक के बाकी लोग को चला रहा था क्या? ऐसा लगा? अबे है ना ऐसे? क्यों भाई? बढ़िया, अभी गिरेगा क्योंकि मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा ना, उसे मोड़ तो है नहीं। क्यों भाई? अब ऐसा है,
अबे रुका ही नहीं रुका, तो ये मंत्र का कमाल था कि नहीं? नहीं क्या बात कर रहे हो यार, मंत्र ही है। उसमें सुडो लग रहा है एक्सप्लेनेशन के opposite। कुछ समझ पा रहे हो? अरे जादू है, देख रहे हो? अबे हाथ सीधा, कुछ समझे क्या? पॉसिबल है रोकना? देखा, जादू सिखाया तुम लोग। अबे ऐसा होता नहीं है क्या? तूने साइकिल चला रखा मस्त बाइक पे, हेलमेट का आगे को चिपक गया ऐसे करके, क्यों बे? अब भीतरे चल जाएगा वो, इसका हेलमेट चिपका, क्यों बे? तो जब ऐसे करके चिपका है तो वो ब्रेक मारता है तो नीचे गिर जाता है ना, और जब मस्त तेज चला रहा है आगे चिपका तो चिपका हुआ है, क्यों बे? अब पढ़ो सवाल। अच्छा वही वाला है? चलो बताइए। Determine the minimum acceleration of a, अरे भाई साहब, determine the minimum acceleration of a wedge, अच्छा ये वाला नहीं बाबा, ठीक है क्या? Such that the block stays at, समझ रहे हो क्या? ऐसे चलना है कि यहाँ पे टिका हुआ टिका हुआ टिका। अरे फुटबॉलर लोग को भी देखा, इसे उठाता है, इसे रखता है और इसे भागते जाता है तो इसे फुटबॉलर टिका रहता है, और उठता है तो ढुलक जाता है। उन लोगों को फिजिक्स आता है, समझ गए क्या? अब आ गए जो स्टेज, अच्छा तो क्या बोल, सच दैट द ब्लॉक स्टेज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में कैसा हो जाए? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। देखो ये जो शब्दावली खेलेगा, अब अगर इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट होगा तो ग्राउंड पे देखोगे तो रेस्ट पे दिखेगा क्या? ये शब्दों का जाल है क्या? अगर हम इस सवाल को ग्राउंड पे खड़े होके देखेंगे, देखो सवाल में मेंशन कर दिया बेटा, देखो थोड़ा खूबसूरती समझना फिजिक्स में। Determine the minimum acceleration of a wedge is such that the block stays at rest with respect to, बढ़िया। तो बच्चा अगर हम बाहर से देख रहे होते तो क्या ये मुझे रेस्ट पे दिखाई देगा? मुझे लगता है अबे हम इसको ऐसे रख के और ऐसे दौड़ रहे हैं और यहाँ टिका हुआ है, तो तुम लोगों को क्या ये रेस्ट पे दिखेगा? कभी दिखेगा क्या? अबे तुझे दिखेगा नहीं, आगे बढ़ रहा है भाई, लेकिन मेरे लिए कैसा रहेगा ये? समझ गए क्या? तो सवाल में एक बार मेंशन कर दिया है, सवाल में इस बार मेंशन कर दिया है कि इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में। कई बार ऐसे भी कई बार ये शब्द नहीं लिखेगा कि इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में, कई बार बोल देता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना है ये बताओ, तो भी आंसर उतना ही रहता। मतलब थोड़ा खूबसूरती समझना, इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन की वजह से ये रेस्ट पे रहेगा कि नहीं रहेगा? पर किसके लिए? इस वाले ब्लॉक के लिए रेस्ट पे रहेगा। और ग्राउंड से देखा जाए तो ग्राउंड पे क्या बोलेगी? इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, इसके एक्सेलरेशन की वजह से ये रेस्ट पे। ध्यान से समझना। एक बात बताओ, मैंने कहा ये मेरे हाथ पे ऐसे है और मैं ऐसे एक्सेलरेट करा रहा हूं, तो मेरा हाथ मान लो 2 से एक्सेलरेट कर रहा है तो ये टिका हुआ है, क्या ये बात सच है? हाथ ने बोला कि हाथ बोल रहा है कि मैं 2 से एक्सेलरेट कर रहा हूं इसीलिए मेरे पे टिका हुआ है, क्या ये बात सही है क्या? फिर समझो। बॉटल हाथ, अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, ठीक, तो मेरे से अगर ये पूछ दे, कैसे पूछ सकता था कि बताओ, ऑब्जर्वर बाहर खड़े होकर पूछता कि बताओ यार इसको कितने से हाथ को एक्सेलरेट कराऊं कि ये इसके ऊपर टिका रह जाए? पहला सवाल क्लियर है क्या? सोच लो। तो इसको मैंने कहा कि मान लो 2 से एक्सेलरेट करने पे यहाँ पे टिका रहता था, दूरी से। तो क्या हाथ से पूछा जाए, हाथ से, कि ये तुम्हारे लिए रेस्ट पे रहे, हाथ से पूछा गया कि ये जो डब्बा है ये तुम्हारे लिए रेस्ट पे रहे, तो बताओ तुमको कितने से एक्सेलरेट करना पड़ेगा? तो भी कितना रहेगा? 2 ही ना रहेगा रे, ये अलग अलग हो जाएगा। लिफ्ट में थे, बाहर वाले के लिए भी तो नॉर्मल वही आया था ना यार, और अंदर से बस तरीका अलग था लेकिन आंसर तो दोनों का सेम ही आया था। बात समझ में आ रहा है? तो अब इस सवाल को अगर ग्राउंड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एक समस्या है। पूछो क्या? जब अपन ग्राउंड से देखेंगे तो मुझे ये एक्सेलरेट करता हुआ दिखेगा, ये, और ये भी तो दिखेगा, ये भी तो आगे जा रहा होगा। बेकार,
एनिमेटेड है क्या ये? नहीं, सुनो, अगर आप ध्यान से देखना, मैं टाइम लगा रहा हूं ताकि आप सीख पाओ चीजों को। अगर तुम बाहर से देखते तो ये तुम्हें चलता हुआ दिखाई देगा क्या, ये वाला ब्लॉक? और क्या ये वाला ब्लॉक भी चलता हुआ दिखाई देगा क्या? भी चलता दिखा, ये भी चलता दिखा, तो दोनों पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटरसेक्शन, इस पे भी नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटरसेक्शन। थोड़ा टफ हो जाएगा दोनों इक्वेशन, दोनों को चलाना। बात समझ पा रहे हो? तो चालाकी क्या करो, तुम आके मेरे सर पे बैठ जाओ और फिर इसको देखो, तो तुम्हें अब क्या दिखेगा, ये किसमें दिखेगा? फायदा नहीं समझ में आया। तो हम इसको बाहर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जाके बैठ के फिर सॉल्व करें। जाके इसमें बैठ जाओ, इस पे जाके बैठोगे तो ये ऑटोमेटिकली किसमें दिखेगा तुमको? तो जब ये रेस्ट में दिखेगा तो केवल ये दिखेगा ना कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है। समझ गए क्या? अब नेट फोर्स टू मास इंटरसेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा। पकड़ पा रहे हो सवालों को? तभी प्रो बनोगे बे। देखो इधर सुनो, देखो पहला तरीका, ये बहुत लेंदी जाता है इसलिए मैं बता भी दूंगा, कभी बता भी दूंगा, या तुम खुद से ट्राई करो। जब अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम सॉल्व करने जाते तो सिचुएशन क्या बनता? सर ये वाला, ये जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक तो ए से जा ही रहा होगा, सर ये भी जा रहा होगा। क्यों भाई? दोनों मुझे मोशन में दिखाई देंगे ना। तो जब दोनों मोशन में दिखाई देंगे तो दोनों के लिए नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटरसेक्शन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटरसेक्शन लिखना पड़ेगा। तो जब मैं देखूंगा ना कि किसी सवाल में साला ये भी चल रहा है, ये भी एक्सलेट करता दिख रहा है, ये भी एक्सलेट करता दिख रहा है, तो मैं उसको ग्राउंड से सॉल्व ही नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? जाके इस ब्लॉक पे खुद बैठ जाऊंगा। ठीक? वैसे इस सवाल में तो पहले ही बोल दिया है कि विद रिस्पेक्ट टू, पर ये शब्द हमेशा यूज करें जरूरी है क्या? अब यहाँ तो बोला है विद रिस्पेक्ट टू, तुम यहाँ जाके बैठ के इसको देख लेना पड़ेगा। पर नहीं भी लिखा होता और हमसे सवाल में ये पूछता कि बताओ, ग्राउंड से भी अगर पूछ देता कि बताओ कितने से एक्सलेट करा है कि इस पे टिका हुआ रहे, ऐसे भी बोल सकता था, नहीं बोल सकता था। तो हम ग्राउंड से भी पूछता तो भी इस पे बैठ जाते और बैठ के एक्सेशन कैलकुलेट कर लेते और फिर ग्राउंड में नीचे आके बोल देते इस तरह से कर रहा भाई। नहीं समझ में आ रहा है क्या करोगे? चलो पूछा मैं तो ग्राउंड से ही है, पर हमें टेंशन नहीं है, हमें पता है इसका इक्वेशन भाई इसको तो टिकाना ही है ना। तो यहां से अगर इसको बोलेगा 2 से एक्सलेट कर रहा है तो यहां से ही बैठ के कितना आना चाहिए? 2 ही आना चाहिए, तभी तो टिका रहेगा, वरना टिकेगा कैसे? तो कई बार सवालों में हम ऐसे देखेंगे, सिस्टम में जाके बैठ जाएंगे और वहां से एक वैल्यू निकाल के और बाहर आके बोल देंगे अरे इसका इतना वैल्यू होगा। समझ गए क्या? पक्का? अब आ जाओ। तो जब तुम बच्चा खुद इस पे जाके बैठ गए, अब एपीडी बनाया जाएगा, किसके बारे में चर्चा हो रही है? अरे बोलो, अरे ये वाला है ना ऑरेंज वाला। चलो बताओ क्या क्या हो रहा होगा? बोलो रे दो नीचे, इसका मास दिया है क्या? चलो मान लेते हैं, इसका मास मान लो कितना है? आ जाओ जरा देखना। तो बताइए, यहां पे था ना ऐसे करके ब्लॉक रखा हुआ, क्यों भाई? चलो, और तुम आके खुद कहां बैठ गए हो? फिर यहां बैठ गए हैं। तो यहां बैठ गए तो ये मेरे लिए किस पे है? समझ गए क्या? लेकिन ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है कितने से एक्सलेट कर रहा है? दिख रहा है क्या? इसी कर रहा है। अब आ जाओ गेम खेलते हैं। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप? सर यहाँ के बैठ गया तो बोलो नीचे। अरे गजब, खुश? पक्का नहीं? सर यहाँ लग रहा है mg, और बोलो। अरे गजब सर, यहाँ आ गया, खुश हो गए क्या? और कुछ मिस हो रहा है क्या? हाँ, एक्सेलरेटेड ब्रेन में बैठे हो भैया, सूडो नहीं लगाओगे, किधर लगाएंगे? हाँ समझ गए क्या? और कुछ? और अब ये मेरे लिए किसमें है? अरे ब्लॉक किसमें है भाई? तो हम क्या बोलेंगे? इधर लगने वाला, ऊपर लगने वाला, पानी खत्म। आसानी है। अब चलो, अब थोड़ा ढंग से डायग्राम बना लेते हैं। देखो सिचुएशन कैसा है, ये ऐसा पकड़ना रे। हाँ जी, इस जगह पे क्या था बच्चा? ऐसे नॉर्मल पकड़ पा रहे हो क्या? इस जगह पे ये ना पॉइंट मास मान लिया। इस जगह पे क्या है, क्या लिखो? इसका मास m, एक्सेलरेशन a। सूडो वाला बेटा, सूडो वाला, ठीक है क्या? और नीचे ऐसे इस तरफ कितना रखा है? m इंटू जी। बैलेंसिंग तो करना है ना,
और ये एंगल थीटा अपन को दिया हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है क्या? अब कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ, अगर ये थीटा, जरा देखना बच्चों, अगर ये थीटा तो ये वाला भी होगा क्या? तो अगर ये थीटा तो ये वाला भी, तो ये n है तो इधर क्या लिख सकते हैं, n का, और इधर क्या लिख सकते हैं, बोलो n का, नहीं आया समझ में, लिख दिया। सर n को क्यों तोड़ा? तुम्हारी मर्जी, तोड़ दो, हमें तो तोड़ने से मतलब है, किसी को भी तोड़ सकते हैं। तो तोड़ा तो n का sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? अरे m इंटू a रे बाबा, नहीं समझे? और n का cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? n का cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू, पूछा क्या है क्वेश्चन में? अरे ये पूछा है ना भाई, कर दो दोनों में डिवाइड। तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, n n को खा जाएगा, sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan थीटा, m n कट जाएगा क्या? तो क्या आ गया देखो तो a बाई, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? अरे बोलो, g tan थीटा। ये पहले भी आ चुका है, नहीं सीख पाए? ठीक है सर, आप n मुझे किसी और को तोड़ने का मन कर रहा है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही थीटा लेके तोड़ सकते थे, मर्जी, हमें तो बस मतलब होता है कि किसी भी तरीके से एक तरफ वाला इसके, एक तरफ